पंछी न दिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो लास्ट टाइम जब अभिनंदन साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने हमारी जब सरहद क्रॉस की थी तो हमें उनको चाय पिलाई, बहुत अच्छी चाय, जिसका जिक्र उन्होंने इंडिया में भी जाके किया। तो इस बार अगर आपने हमारी सरहद क्रॉस की, अभी जो आप पानी के ऊपर जो टेररिज्म कर रहे हैं, अगर आपने वो किया तो इस बार चाय के साथ पकौड़े भी होंगे और पटाखा समोसे भी होंगे। तो मैं मोदी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे मुल्क में मुसीबत आती है तो हम 7 लाख फौजी नहीं हैं, इस पूरी फौज के पीछे 25 करोड़ जो आवाम है वो भी फौज बन जाती है और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो मेरा ये पैगाम है इंडिया को और भारत को कि वहाँ के जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो चाहते हैं कि जंग हो, वो अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, इससे कभी उनको फ़ायदा नहीं होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है और हम सब, हमारे कुरान में है कि हम अगर अपने मुल्क के लिए जान देंगे तो पूरी दुनिया में उसका नाम होगा, उस बंदे का, उसकी शहादत को बहुत सराहा जाता है। तो हम सब शहीद होने के लिए लड़ते हैं, अपने मुल्क को बचाने के लिए लड़ते हैं। तो इस पे मैंने ही एक कहा है, जहाँ जाती है बेशक जाए पर चमना तेरा झुकने पाए, गाजी को मौत से क्या डर है, गाजी को मौत से क्या डर है, जहाँ दे न जहाँ दे अकबर है, कुरान है ये फरमाया, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हम टेररिज्म नहीं करते, हम टेररिस्ट नहीं हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पे हमारा मुल्क है जिसके साथ टेररिज्म हुआ। हमने 1 लाख अपने लोगों को गवाया है और बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान किया है। तो आपको तो कनाडा ने भी टेररिस्ट कहा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम मोहब्बत की ज़ुबान समझते हैं और मोहब्बत की ज़ुबान ही हमारे साथ आप बोलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इस बार चाय के साथ पकौड़े भी मिलेंगे।